ये प्रॉब्लम नहीं होती है, इतना से स्टार्टिंग से कितना पतला रखते हैं लोग। आज टिकट क्या है? 27। टॉपिक क्या है? परिमेय संख्या पर गणितीय, ये देखो पता नहीं कहाँ आप तक बैठे थे, किसी फोन नहीं आया। पहला हमारे पास क्या है? संवरण। संवरण सेम वही चीज है, ठीक। संवरण नियम अब तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? इंटीजर के बारे में, पूर्णांकों के बारे में। सेम चीज यहाँ भी है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग। अभी क्लास में है, मुश्किल से 25 मिनट बाद हम बात करते हैं। कौन कौन बोल रहे हो? ऑनलाइन क्लास में हम यहाँ आ गए हैं, अब थोड़ा सा वेट करो बीच में। स्टार्टिंग है दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग और गुणन, दोनों चीज एक साथ देखो, ठीक है ना। दो परिमेय संख्या क्या है? योग और क्या है? गुणन। गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे a प्लस b बराबर क्या मिल जाए तुमको? परिमेय संख्या मिल जाएगी। अगर कोई इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका योगफल हमें क्या मिलता है? परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से a गुणित b बराबर क्या मिल जाएगा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। समझ गए? क्या उदाहरण दे दें, हाँ ठीक है ना। अब आ जाओ क्रम बिन्ने का नियम। दूसरा रूल क्या है? क्रम बिन्ने का नियम। क्रम बिन्ने का नियम यहाँ क्या है? कह कि दो परिमेय संख्याओं का योग अथवा गुणन करने पर कोई संख्याओं क्रम परिवर्तन से परिणाम नहीं करता है। ठीक, दो परिमेय संख्याओं का दो परिमेय संख्याओं का योग और गुणन, योग और गुणन करने में उन संख्याओं के क्रम परिवर्तन करने पर परिणाम
नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। समझ पा गए आप? देखिए क्या लिखा गया है, करा कि दो परमेय संख्याओं का योग और हमारे पास क्या है, गुणा। हम लोग दो क्रम विन्यास नियम में क्या करते हैं, अगर दो परमेय संख्याओं का योग करते हैं या गुणा करते हैं, गुणा करने में उन संख्याओं को अगर क्रम बदलते हैं, जो आपका क्रम विन्यास नियम होता है, साचन नियम होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनका क्रम बदलते हैं। चाहे जिस क्रम में जोड़े, चाहे जिस क्रम में गुणा करेंगे, हमेशा उसका उत्तर क्या होता है, सेम आता है। जैसे फार्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये क्या है, योग का नियम है। और गुणा का नियम क्या है, a गुणते b बराबर b गुणते a। इन दो परमेय संख्याएं, मान लिया हमने क्या है, a और b क्या है, दो परमेय संख्याएं हैं। बता दे रहे आपको, a और b क्या है, दो परमेय संख्याएं हैं। इसको हम चाहे जिस क्रम में गुणा करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे आप एग्जांपल चाहे देख लो, छोटा सा 1/2 प्लस छोटा आसानी से हो जाएगा, ठीक, बराबर 3/2 प्लस 1/2। इसका हर क्या है, समान है, उत्तर वही होगा। 3 में कितना हो गया, 4/2 बराबर 4/2, 8 में गया कितना मिल जाएगा, 2 बराबर 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ अगर हम लोग आते हैं, वही संख्या ले लो, 1/2 होते 3/2 बराबर 3/2 होते 1/2, तो 3 का नाम 3/4 बराबर 3 का नाम 3 क्या आ गया, 4, सेम ही आता है। अब आ जाओ साचन नियम, तेज कर देना है क्या, क्यों भाई, बहुत तेज कर देना है क्या, साचन नियम। तीसरा नियम क्या है, साचन का नियम। साचन का नियम क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं होती हैं, ठीक। यहाँ पर कितनी संख्याएं होंगी, a है, b है और c, माना 3 परमेय संख्या है, तब क्या करते हैं, देखो a प्लस b, b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c। ये साचन नियम का फार्मूला है। a b c क्या है, तीनों परमेय संख्याएं हैं। गुणा क्या आते हैं, कहते हैं a गुणते b गुणते c बराबर a गुणते b कोष्ठक में गुणते c। ये साचन नियम का गुणा का फार्मूला है। आपका योग और गुणा जो होता है, ये दोनों चाहे क्रमनियम का नियम हो चाहे साचन का नियम, सबके लिए सच होता है। जैसे दे दे, जैसे हाँ, चलो दे दो, 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2 देखा जाएगा। फिर क्या लेना है, 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2। ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये कितना जाएगा, 3/2 5/2 बराबर ये कितना जाएगा, 3/2 प्लस 3/2। ये 5 1 6/4 हो गया, 2 हो गया, बराबर कितना 3 3 6/2। काट देंगे क्या मिल जाएगा हमको, 3 बराबर 3 मिल जाएगा। गुणा की प्रक्रिया आप लोग अपने कर लीजिए, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास क्या आता है, वितरण नियम। परमेय संख्याओं का योग और व्यवकलन पर गुणा का वितरण नियम पालन करता है। क्या होता है, वितरण नियम सेम वही चीज है जो आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ क्या लेते हैं, a प्लस गुणा करते हैं a गुणते b प्लस c, ले लो a गुणते b माइनस c। क्या होगा, ये जाएगा a गुणते b प्लस a गुणते c। यहाँ क्या होगा, a गुणते b माइनस a गुणते c।
देखो योगात्मक प्रतिलोम में आ जाओ, बता नहीं पा रहे क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही होता है कि विपरीत चिन्ह का होता है। ठीक, किसी प्रकार के किसी परिमेय संख्या का किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही होता है किंतु क्या होता है? चिन्ह विपरीत होता है। सही है? जिस प्रकार आप समझते हो उसी प्रकार से समझ लीजिए। क्या करना है? जैसे a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस 5/3 माइनस 5/3 का ये करंट नहीं चलेगी, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस 5/3। आपको चिन्ह क्या कर देना है? विपरीत कर देना है। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? उसी का उल्टा हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा होता है। ठीक है? जैसे a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई? b/a हो जाएगा। ठीक, तो माइनस लगा दें तो माइनस लगा क्वेश्चन नहीं है। -5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3/5। ठीक, बहुत तेज होने की तरह है। ये और बचा है बस। क्वेश्चन नहीं कर रहा है योगात्मक तथा गुणात्मक, योगात्मक तथा गुणात्मक तत्समक। ये भूलने वाला चीज है भाई, ध्यान देना। इस रूल को आप भूलते जाइए, समझ रहे हो? ये भूलता है, आप भूल जाओगे जल्दी से। है तो कुछ नहीं, अगर बता दें तो कुछ नहीं है। किसी भी संख्या में अगर शून्य को जोड़ देंगे क्या मिलेगा? वह संख्या ही प्राप्त होगी। और किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? 0। इसी को हम लोग कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। कि 1 नंबर का सवाल पूछता है अगर आप योगात्मक प्रतिलोम के बारे में आप भूल जाते हैं क्या ऐसा होता है। कह रहा है क्या? किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी
परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या, तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। अतः समूह परिमेय संख्या का योगात्मक दशमलव अवयव कहते हैं। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं में योग का दशमलव प्रयोग करते हैं। योग का सिर्फ योग के लिए है, दशमलव अवयव होते हैं। जैसे a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a बराबर क्या मिल जाएगा, a ही मिल जाएगा। सवाल लगाइएगा 5 नंबर सवाल समझ में आएगा। ठीक, इसके बाद अब आपकी टॉपिक अच्छी मिलेगी। हाँ, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं दिया है। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम सिर्फ आप ये करेगा योगात्मक दशमलव। गुणात्मक दशमलव किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुणा करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। और किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो हमेशा हमें वह संख्या ही प्राप्त होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक एवं गुणात्मक दशमलव कहते हैं। ठीक, यह विज्ञान के बहुत पूछता है। गुणात्मक दशमलव के रूप में गुणात्मक नहीं होता है, बहुत कम देखने मिलता है, इसलिए हाँ योगात्मक दशमलव पूछेगा आपसे। ठीक, चलिए कल हम बता देंगे। ठीक, 20 मिनट भी नहीं चला, मेरी पप्पा ने